हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नवा फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने दो न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। आपका पहला न्यूमेरिकल है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। क्वेश्चन आपका 2010, 2011, 2012 में रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। कह रहा है आपसे कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि हमें क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है 3.2 कूलम आवेश, आपको दे रखा है 3.2 कूलम आवेश। तो आवेश, कूलम किसकी यूनिट होती है? आवेश की। तो आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q इक्वल्स आपको दे रखा है 3.2 कूलम। निकालना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है। आप फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल्स NE। इस फॉर्मूले से हम N की वैल्यू निकालेंगे। आपको Q दे रखा है, N आपको फाइंड करना है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से अगर हम N निकालेंगे तो N इक्वल्स हो जाएगा N इक्वल्स Q/E। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। Q की वैल्यू आपको दे रखी है 3.2 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट से एक पॉइंट हटाया, इसको कैंसिल आउट करा तो आपको मिला 2 इंटू और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10⁻90। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। N की वैल्यू आपको मिली 2 इंटू 10⁻90। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। आपका ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। तो हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको आवेश निकालना है। आपको दे क्या रखा है? आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। फिर से हम वही अपना फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि पहले क्वेश्चन में किया था, Q इक्वल्स NE। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, आपको N की वैल्यू दे रखी है 12.5 इंटू 10⁻18। आपको आवेश निकालना है, आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से आप फॉर्मूला यूज कीजिए Q इक्वल NE। इस बार आपको Q निकालना है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। N की वैल्यू है 12.5 इंटू 10⁻18 इंटू E की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻90। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 कूलम। तो Q की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2 कूलम। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन का विमीय समीकरण निकालिए। क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है? विद्युतशीलता एप्सिलॉन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और किसकी सहायता से? विद्युत बल की सहायता से। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला है F इक्वल, इसका सॉल्यूशन करते हैं, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन का विमीय सूत्र निकालना है। तो पहले हम एप्सिलॉन लिख लेते हैं। एप्सिलॉन इक्वल्स, तो एप्सिलॉन इसके अपॉन में अगर हम 1 मान लें और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो आपको मिल जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स Q1 Q2। यहाँ से आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एप्सिलॉन इक्वल्स हो जाएगा, ये सारा जो आपका है F 4 पाई आर स्क्वायर इसके अपॉन में पहुँच जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। हमें निकालना है विमीय समीकरण। तो आप जानते हैं 4 पाई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का विमीय सूत्र नहीं होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई, क्योंकि 4 पाई एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, अतः इसे छोड़ने पर तो अब हमें विमाएं किसकी चाहिए? Q1 Q2 की विमा चाहिए, F की और आर स्क्वायर की। तो एप्सिलॉन की विमा आपको लिखनी है, एप्सिलॉन का विमेय सूत्र आपको Q की विमा पता होना चाहिए, F की और R की। तो Q की विमा होती है, अगर आपको विमेय सूत्र में कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम विमेय सूत्र जो 11th क्लास का टॉपिक है उसे एक बार रिवाइज करा देंगे। तो Q1 की विमा होती है 80, Q2 की भी विमा 80 अपॉन F की विमा होती है ML T-2 और R की विमा होगी L और उसकी पावर है 2 लगा दीजिए। इसको थोड़ा ठीक फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ m की पावर +1 है, ऊपर जाएगी तो -1, m -1। यहाँ l की +1 +2 +3 पावर है, ऊपर जाएगी तो -3, m -1 l -3। यहाँ t-2 है, ऊपर जाएगी तो +2 +3 और +4, तो t की पावर हो जाएगी 4। और यहाँ a की पावर +1 है, यहाँ भी a की पावर +1 +2, तो आपको मिला A2। तो आपको एप्सिलॉन का विमेय सूत्र मिल गया m-1 l -3 T4 A2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश दे रखा है आपको? धनात्मक आवेश। कह रहा है बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, कमी या अधिकता। और आपको गिवन क्या है? 2.4 × 10⁻18 कूलम आपको चार्ज दे रखा है। क्वेश्चन आपका 2022 में आ चुका है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या गिवन है आपके पास? 2.4 × 10⁻18 कूलम आवेश दे रखा है। तो Q की वैल्यू दे रखी है आपको 2.4 × 10⁻18 कूलम। अब आपसे पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू आपको निकालनी है। आप फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल्स NE, जो कि अभी 2 क्वेश्चन में किया गया है। तो यहाँ से हमें n निकालना है, तो n इक्वल्स हो जाएगा n इक्वल्स Q/E। वैल्यू पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू आपको दे रखी है 2.4 × 10⁻18 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे और आपको 15 मिलेगा। तो n की वैल्यू आपको मिल गई 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, और हमें आवेश कैसा गिवन है? धनात्मक आवेश। तो जब धनात्मक आवेश है तो उसमें आपके 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि चालक पर धन आवेश है
क्वेश्चंस के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया है। सेम यही क्वेश्चन 2017-19 में रिपीट हुआ है अदर लैंग्वेज में कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वही पूछ रहा है और इसमें भी पूछ रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। आपको गिवन क्या है, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको कूलाम दे रखा है, आवेश दे रखा है, तो कूलाम किसकी यूनिट होती है, आवेश की। तो आप लिखेंगे Q = 1 कूलाम। आपसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ रहा है, वही आप फिर अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, Q = Ne। यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू पुट कर दीजिए। Q दे रखा है आपको 1 कूलाम, 1 कूलाम अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹। जब आप 1.6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल आंसर, आपका फाइनल आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये आ गया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, आपको बल निकालना है। कह रहा है बल की गणना कीजिए। आपको दे क्या रखा है, अल्फा कण पर 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है। देखिए, हम किसी भी क्वेश्चन में दे क्या रखा है, आपको क्या गिवन है, वो हम उसकी यूनिट से पहचानते हैं। आपको यहाँ पे यूनिट दे रखी है न्यूटन पर कूलाम, जो कि वैद्युत क्षेत्र की यूनिट होती है। तो हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। आपको निकालना क्या है बल, आपको F की वैल्यू फाइंड करनी है। आप फॉर्मूला जानते हैं, E = F/Q। वैल्यू लगा दीजिए। आपको F निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो F इक्वल हो जाएगा QE। तो Q आपको आपको देखिए इस बार इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा है, Q क्या है, चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, बट यहाँ पे आपको दे रखा है अल्फा कण। आपको यहाँ अल्फा कण दे रखा है, तो अल्फा कण को हम लिखते हैं 2He4। 2He4। तो यहाँ पे जो 2 दे रखा है वो अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अल्फा कण का आवेश आप निकालेंगे Q = 2E। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो 2 से उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपको अल्फा कण का आवेश मिलेगा 1.6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3.2 इंटू 10⁻⁹। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू E की वैल्यू आप पुट करेंगे 1.5 इंटू 10⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4.8 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। That is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा।
तो पहले हम कह रहा है आपसे कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल कितना है, F न्यूटन है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच आपको वैद्युत बल दे रखा है F न्यूटन। उसके बाद की कहानी है, कह रहा है कि इससे आधी दूरी पर, पहले सपोज हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। मान लीजिए कि पहले इनके बीच की दूरी कितनी थी, r थी। ओके, ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। तो अब प्रोटॉन की बात हो रही है, तो प्रोटॉन पे पहला प्रोटॉन मान लीजिए प्लस चार्ज, पहला था, दूसरा प्रोटॉन इधर रहा। कह रहा आधी दूरी पर, पहले दूरी आपकी r थी और बाद में दूरी हो गई आपकी r/2। ठीक, कह रहा है कि वैद्युत बल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फोर्स है वो r पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल 1/r²। ओके, तो इस वाले के लिए आपको F की वैल्यू हो गई F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इस वाले के लिए आपको F की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं F डैश प्रोपोर्शनल 1/, अब देखिए r की वैल्यू कितनी हो गई, r/2। तो यहाँ पे r की जगह r/2 लगा दीजिए, r/2 का स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/r²/4, r²/4। आप इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए और इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ऊपर मिलेगा F डैश अपॉन F इक्वल, ए वाला r² आपका ऊपर जाएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, F डैश की वैल्यू अच्छा लगा दीजिए, 1/r²/4 अपॉन F की वैल्यू लगा दीजिए 1/r²। ओके, तो आपको कैंसिल आउट करके मिल जाएगा 4। तो आपको कैंसिल आउट करके मिलेगा 4। इसको देखिए इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये वाला जो 4 है वो ऊपर पहुंचेगा, तो आपको मिलेगा 4/r² अपॉन 1/r²। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/r² अपॉन 1/r²। तो देखिए जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, और जो इधर वाला होता है थर्ड में वो सेकेंड नंबर पे जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 × r² अपॉन r² × 1, r² से r² कैंसिल हो गया, तो आपको मिला F डैश अपॉन F इक्वल 4। तो F डैश बराबर आपको मिला 4F। दिस इज योर आंसर। मतलब कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच की दूरी r है तो आपका फोर्स, उसके बाद आप अगर दो प्रोटॉनों की बात करेंगे, उनके बीच की दूरी आधी कर देंगे, तो आपका जो फोर्स होगा वो 4 गुना हो जाएगा पहले वाले फोर्स के। दैट्स ऑल टुडेज क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।